प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2025-26 कक्षा 12वीं का विषय भौतिक विज्ञान का, जो आपका 28 अगस्त को पेपर होने वाला है। जहां दोस्तों आपने सही सुना, जो आपका 28 अगस्त को पेपर होने वाला है, पूरा का पूरा रियल पेपर, और साथ में इसके हम संपूर्ण उत्तर के बारे में भी बात करेंगे। और हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से, बिल्कुल फ्री के फ्री। तो हम बात करेंगे त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2025-26 कक्षा 12वीं विषय भौतिक विज्ञान है। समय 3 घंटा दिया जाएगा और आपको पूर्णांक 70 दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह निर्देश आपके सामने दिए गए हैं, आप इन निर्देशों को पढ़ लेंगे। हम पहले प्रश्न की बात करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, सही सही विकल्प चुनकर लिखिए। किसी बिंदु से आवेश दूरी r पर विद्युत क्षेत्र की अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 1/r²। 1/r²। इसी तरह हमारा दूसरा प्रश्न है, वायु में एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/ε0। और तीसरा है, 10 माइक्रो कूलाम आवेश देने से किसी चालक के विभव में 2 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो चालक की धारिता होती है। तीसरे के आंसर हो जाएगा 5 माइक्रोफैरड। 5 माइक्रोफैरड। इसी तरह चौथा है, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी करके उसका प्रतिरोध किया जाए, प्रतिरोध हो जाएगा। तो चौथे का है दुगना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। इसी तरह हम बात करते हैं प्रश्न 5 की। तो प्रश्न 5 है, जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है दोस्तों। किसी चालक में विद्युत प्रवाह होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के द्वारा। और प्रश्न क्रमांक 6 है, एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण समान वेग से लंबवत दिशा में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो इनकी वृत्तीय पथों की त्रिज्या का अनुपात होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/2। दोस्तों आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जैसे मैं कोई इसी तरह के नए वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यह सही मात्रक क्या होता है। तो न्यूटन प्रति कूलाम होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इसी तरह हमारा दूसरा प्रश्न है, जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। दूसरा प्रश्न, विद्युत विभव एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है दोस्तों? विद्युत विभव एक अदिश राशि है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता क्या हो जाती है दोस्तों? घट जाती है। चौथा है दोस्तों हमारा, अनुगमन वेग का मान लगभग 10 के घाते -4 प्रति मीटर सेकंड से होता है। और पांचवा है, किसी आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। किसी आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों? अनंत होता है। और अगला है, किसी भी वृंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा शून्य होता है। क्या होता है दोस्तों? शून्य होता है। तो दोस्तों हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। सही जोड़ी लिखिए। जी हाँ दोस्तों, सही जोड़ी बनाइए। तो धारा चुंबकीय होगा। जी हाँ दोस्तों, धारा चुंबकीय प्रभाव का सही आंसर होगा हमारा दोस्तों ई नंबर ऑर्स्टेड। ई नंबर ऑर्स्टेड। लॉरेंज बल होगा क्यूवी बी साइन थीटा। और वोल्ट मीटर का क्या होगा दोस्तों? वोल्ट मीटर का विभवांतर मापने का यंत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी दोस्तों? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता टेस्ला होगी। और प्रति चुंबकीय पदार्थ क्या होगा? तो नर्म लोहा होगा। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र तांबा होगा। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, सत्य या असत्य में उत्तर लिखिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। यह सत्य है। यह क्या है दोस्तों? सत्य है। और विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेश एक दूसरे के प्रतिकर्षित होते हैं। असत्य है। स्थिर वैद्युत एक संरक्षी बल है। यह भी सत्य है। और चौथा है, धारावाही समतल पास की चुंबकीय द्विध्रुव के तुल्य होता है। यह भी सत्य है। और चुंबकीय प्रवृत्ति एक विमाहीन राशि है। यह भी सत्य है। इसी तरह एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर देख लेंगे हम, एक वाक्य के। तो प्रश्न क्रमांक 5 है। इसमें पहला प्रश्न है हमारा, एक विद्युत द्विध्रुव के कुल कितना आवेश होता है। तो कुल शून्य आवेश होता है। कितना आवेश होता है दोस्तों? कुल शून्य आवेश होता है। इसी तरह धातुओं के परावैद्युतांक कितना होता है? अनंत होता है। दूसरे के आंसर क्या होगा दोस्तों? अनंत होता है। इसी तरह तीसरा प्रश्न है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होगा। तो
ए एप्सिलॉन 0 अपान डी बराबर डी अपान ई डी होगा। इसी तरह व्हाइट-स्टेन सेतु सबसे अधिक किसमें सुग्राही होती है? जब उसका प्रतिरोध समान होता है। जब उसके चारों प्रतिरोध समान होते हैं। जब उसके चारों प्रतिरोध समान होते हैं। इसका सही आंसर प्रतिचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय पदार्थ का मान कितना होता है? 0 से बहुत कम होता है। 0 से बहुत कम होता है। 0 से बहुत कम होता है। इसी तरह हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 6 की। तो प्रश्न क्रमांक 6 है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। 2 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं? इसके अथवा का प्रश्न है। विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए तथा इसके एसआई मात्रक लिखिए। प्रश्न 7 है समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? इसके अथवा का प्रश्न है। 2 समविभव पृष्ठ के एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? प्रश्न क्रमांक 8 है ओम का नियम लिखिए। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 8 है ओम का नियम लिखिए। इसके अथवा का प्रश्न है व्हाइट-स्टेन सेतु कब संतुलित कहलाता है? प्रश्न क्रमांक 9 है प्रतिरोध ताप गुणांक किसे कहते हैं? इसका मात्रक लिखिए। इसके अथवा का प्रश्न है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 10 है बायो सावर्ट का नियम लिखिए। इसके अथवा का प्रश्न है एम्पियर का परपथीय नियम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 11 है अनचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? इसके उदाहरण लिखिए और इसके अथवा का प्रश्न है प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? इसके उदाहरण लिखिए। प्रश्न क्रमांक 12 की बात करेंगे तो प्रश्न क्रमांक 12 है जो कि आपकी स्क्रीन पर शो रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में कोई 2 गुण लिखिए। इसके अथवा का प्रश्न है चुंबकीय संबंधी गास का नियम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 13 है 1 कूलम आवेश को परिभाषित कीजिए। परिभाषा के लिए आवेशों के मध्य जितने बल की कल्पना की है उसे भाल पर रूपांतरित करके लिखिए। कितने किलोग्राम का द्रव्यमान के पृथ्वी पर भार के तुल्य है? जी बराबर 10 के घात 10 एमएस इनवर्स होगा। और इसके अथवा का प्रश्न भी आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 की बात करेंगे तो प्रश्न क्रमांक 14 जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे किसी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य क्यों होता है? इसके अथवा का प्रश्न है विद्युत धारिता किसे कहते हैं? ऐसे संधारित्र की संरचना के आयाम लिखिए। उनकी 1 फैराड होती है। प्रश्न क्रमांक 15 है इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग किसे कहते हैं? इसके क्या चालक के समस्त मुक्त इलेक्ट्रॉन वेग अपवाह वेग की दिशा में हो तो उसके उत्तर के कारण स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा का प्रश्न है किसी चालक के प्रतिरोधकता किसे कहते हैं? किन किन कारकों पर निर्भर करती है? प्रश्न क्रमांक 16 की बात करेंगे तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 16 जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है लॉरेंज बल किसे कहते हैं? यह कब कब शून्य होता है? स्पष्ट कीजिए। और इसके अथवा का प्रश्न है अनियमित आकृति को कोई विद्युत धारावाही पास के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित यदि तार लचीला हो तो वृत्ताकार आकृति क्रम ग्रहण कर लेता है। प्रश्न क्रमांक 17 है विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्याप्त कीजिए। और इसके अथवा का प्रश्न है किसी अवेशित चालक गोली खोल के कारण गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 18 की बात करेंगे तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 18 है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। इसके अथवा का प्रश्न है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है? प्रश्न क्रमांक 19 है मुक्त इलेक्ट्रॉनी के अपवाह वेग के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। किसी चालक के धारा प्रवाहित करने में व्यय विद्युत ऊर्जा को विद्युत शक्ति के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। प्रश्न क्रमांक 20 है धारावाही चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र के बल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। प्रणालिका किसे कहते हैं? किसी धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाकर वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल हम आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, कोई भी चार्जेस नहीं लिया गया है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय।